हेलो बच्चों, आई मेट फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं विनय श्रीवास्तव आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक फिजिक्स का नया टॉपिक लेके। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हमने देखा था, हमने बायोट-सेवर्ट लॉ देखा था, उसके एप्लीकेशन देखे थे। उसी सीक्वेंस से बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे हम लोग कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है। फिर उसके बाद उसी सीरीज में लोग आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, है ना। तो देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, ये भी एक तरह से किसी भी करंट कंडक्टिंग वायर या किसी भी वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसके अराउंड, ये भी उसको कैलकुलेट करता है। जैसे देखिए टॉरॉइड, सोलेनॉइड, इन सब के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की, है ना। तो देखिए सपोज दैट कि हमारे पास कोई वायर है, सपोज दैट हमारे पास कोई वायर है जिसमें हमारा क्या है, आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके अराउंड एक हम लोग क्या करते हैं, क्लोज लूप कंसिडर करते हैं, एक क्लोज इमेजिनरी लूप कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या है कि देखिए अब ये जो होता है, अब देखिए इस क्लोज लूप के किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एम्पियर सर्किट लॉ होता है वो क्या बोलता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। ये आई क्या है, जो करंट फ्लो हो रहा है हमारे वायर में, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है, हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, यहाँ पे क्लोज लूप दिखा रहा है। तो हम लोग को ये है कि देखिए किसी भी पॉइंट, मतलब इस लाइन के, इस जो लूप है, जो इमेजिनरी लूप है जिसको हमने कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, इसके किसी भी पॉइंट पे कोई एलिमेंट्री इसका लेंथ लेंगे डीएल, ठीक है। तो इस लाइन इंटीग्रल पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, वो कितना होगा, म्यू नॉट टाइम इनटू टोटल करंट इनसाइड द मैग्नेटिक लूप। और ये जो हमारा लूप है ये कैसा है, ये इमेजिनरी है, ठीक। तो बच्चों देखिए ये जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले से भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ही कैलकुलेट करते हैं, जैसे सोलेनॉइड के लिए, टोरॉइड के लिए, और भी बहुत सारे ऐसे, ठीक है, एप्लीकेशन होते हैं इनके, है ना। तो अब देखिए बात करेंगे यहाँ पे कि ये जो हमारा क्लोज इंटरवल है, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटरवल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। म्यू हमारा क्या, परमेबिलिटी है, ठीक है, और आई हमारा क्या, करंट है जो इसके अंदर ये फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये जो है ये भी एक तरह से एम्पियर्स, सॉरी, ये हमारा बायोट-सावर्ट लॉ ही जैसा है। वो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, इससे भी लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं ना, किसी भी वायर के अराउंड। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे, एक मिनट, इस लॉ को अगर हमें प्रूफ करना हो, सपोज कर लेंगे कि ये रेडियस हमारा क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये डीएल लिया और हम देखिए अब हमें पता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो अपवर्ड हो रहा है, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हम राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं। तो करंट का डायरेक्शन अपने हम लोग थंब को करेंगे तो जो हमारा कर्व, जो फिंगर है जो कर्व लाइन बना रहा है वो मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन वो कुछ इस तरह है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी डॉट डीएल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, बी डॉट डीएल, ठीक है, या इसको डॉट हटा देंगे यहां से हम लोग, फिर से देखिए, देखिए हम लोग इसको अगर देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, दो वेक्टर क्वांटिटी है जिनके बीच क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो हमें पता है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी का जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे बी डी एल, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कॉस थीटा, ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ये है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो कुछ इस तरह से है, और यहाँ पे हमने यहाँ पे जो डीएल एलिमेंट लिया है जो, उसको हम लोग क्या लेंगे, उसी डायरेक्शन में लेंगे जिस डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो यहाँ जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा बी, अभी देखिए बी हमारा कांस्टेंट होगा, मतलब बी जो हमारा होगा इस पॉइंट पे, इस इमेजिनरी लूप के, इस, ठीक है, एम्पियन लूप के किसी भी पॉइंट पे जो हमारा बी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो बी को हम लोग बाहर कर लेंगे, यहाँ डीएल लिख देंगे, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू, cos जीरो की वैल्यू यहाँ हो गई 1 इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि किसी भी, ठीक है, इनफाइनाइट वायर के, किसी भी वायर, कंडक्टिंग वायर के जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड किसी भी लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारा वो होता है
म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर इंटू आई। ठीक है, ये वैल्यू होती है, मतलब कि हम लोग इस पे अगर बी को कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट म्यू आई अपॉन 2 पाई आर। तो हम लोग देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू रख सकते हैं म्यू, ठीक है, आई अपॉन 2 पाई, और देखिए रेडियस हमारा क्या है, स्मॉल आर, ठीक है, इनटू डीएल क्या है, तो डीएल देखिए इस लूप का जो हमारा एक क्लोज लूप है, जो सर्कुलर लूप है, डीएल इसका एक एलिमेंट्री लेंथ है। तो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर इस पूरे को, तो हमारा देखिए यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका पूरा सरकमफ्रेंस आ जाएगा। तो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, तो जब हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है, यहाँ म्यू नॉट होगा, ठीक है, क्योंकि परमिबिलिटी है ये, ठीक। तो देखिए जो हमारा जो बी डॉट डीएल की वैल्यू आ रही है वो आ रही है म्यू नॉट आई के इक्वल, यही हमारा क्या होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ से भी किसी भी करंट कंडक्टिंग वायर के अराउंड ब्लू मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या बताता है, क्लोज इंटरवल, ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज, ये क्लोज जो बना लूप, मतलब हम लोग जो जो जिस लूप की बात कर रहे हो वो कैसा है, क्लोज है, जो हमारा पाथ हो कैसा है, क्लोज पाथ है। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, मतलब जो भी हमारा इस लूप के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस लाइन इंटीग्रल का, वो म्यू नॉट आई के टाइम्स इक्वल होगा। उसको हम लोग इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इससे इसके एप्लीकेशन को यूज करके हम लोग किसी कंडक्टिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग सोलेनॉइड के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग टॉरॉइड के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी केस में लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ स्टेटमेंट उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, एक मिनट, ठीक है, the line integral of the magnetic field B around a closed loop is proportional to the total current I passing through the loop। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, इनटू परमेबिलिटी। ठीक है, तो परमेबिलिटी हमारी पता है क्या है कि ये, ठीक है, कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां से हमारा क्रॉस करेगा या पास करेगा उस मीडियम से। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, एप्लीकेशन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, तो बच्चों अभी हम लोग ने एम्पियर सर्किटल लॉ को देखा। ठीक है, अब हम लोग उसके एप्लीकेशन में हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसी करंट कंडक्टिंग वायर के अराउंड हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। तो सपोज चलिए पहले कोई वायर चूज करते हैं, एक वायर बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, एक वायर लेते हैं, सिलेंड्रिकल वायर है हमारे पास। ठीक है, ये हो गया इस तरह से। ठीक है, ये इसका एक्सिस है। ठीक है, इस सिलेंड्रिकल वायर का जो रेडियस है वो हमने ले लिया कैपिटल आर। देखिए बच्चों, इस वायर के अंदर, इस वायर, ये वायर हमारा जो ये सिलेंड्रिकल वायर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, इसके, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया से एक करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग दिखा देते हैं। जो करंट आई है वो फ्लो हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमको इस वायर के अराउंड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, मतलब आउटसाइड द वायर, एट द सरफेस ऑफ अ वायर और इनसाइड द वायर। हमको दोनों केस में यहाँ पे क्या करना है, तीनों केस में मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग चलिए देखते हैं। माना सपोज दैट कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसका रेडियस क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन जो इसका है रेडियस आर है, और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास जो फार्मूला होता है एम्पियर सर्किटल लॉ का, बी डॉट डी एल, ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक बच्चों, तो अभी हमको क्या करना है, हमको इस, पहले हम लोग केस वन लेंगे। ठीक है, केस वन। ठीक, केस वन क्या लेंगे, आउट साइड, ठीक है, ऑफ द वायर, मतलब वायर के बाहर कोई पॉइंट लेंगे हम लोग जहां पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। तो देखिए केस वन हम क्या करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं।
इस वायर के पास ये P, ठीक है, ये हमने P कंसिडर कर लिया और इसका इसके एक्सिस से डिस्टेंस हमारा हो गया R। तो बच्चों देखिए कि हमको जिस पॉइंट पे फाइंड करना है उस पॉइंट को लेते हुए जैसे हमको क्या करना होगा, एक लूप कंसिडर करना होगा जिसको हम लोग एम्पेरियन लूप कहते हैं। तो यहाँ से एक लूप बनाते हैं इस वायर के अराउंड, इस तरह से लूप बन गया, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस फार्मूले को यूज करेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है, BDL cos। अब देखिए यहाँ पे जो इस लेंथ को DL का भी जो हमारा डायरेक्शन है उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अराउंड है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए यहाँ राइट हैंड थंब रूल से इस तरह से आएगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेंथ को भी इसी तरह से डायरेक्शन करेंगे, लेंगे हम लोग दोनों तरीके से ले सकते हैं, मगर हम लोग इस तरीके से लेंगे जिसमें जिस डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए यहाँ cos 0 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट I। अब देखिए यहाँ जो करंट है इस वायर के अंदर I फ्लो रहा है, इस पूरे वायर के अंदर कितना करंट फ्लो रहा है I, तो ये हमारा I हो गया। अब देखिए जो इस पॉइंट P पे हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो B हम लोग यहाँ पे बाहर आउटसाइड लिख देंगे इनटू DL इक्वल टू म्यू नॉट I, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए अब यहाँ पे जो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे इस क्लोज लूप को, तो हमें पता है कि इसका यहाँ से देखिए रेडियस क्या है, R है, तो यहाँ हो जाएगा ये 2 पाई R इक्वल टू म्यू नॉट I। तो यहाँ से B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द वायर, मतलब एट पॉइंट P आउटसाइड ऑफ द वायर। हम लोग इस वायर के इस पॉइंट P पे जो इस वायर के आउटसाइड है, इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना होगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग केस 2 देखेंगे। देखिए ये क्या था, आउटसाइड। अब जब हम बात करेंगे एट द सरफेस, सेकंड हम लोग क्या केस लेंगे, सेकंड केस लेंगे, केस 2, ठीक है, एट द सरफेस ऑफ वायर, एट द सरफेस ऑफ वायर। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये R था, ये यहाँ एक पॉइंट का डिस्टेंस था इसके एक्सिस से, स्मॉल r। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके सरफेस की। अगर हम इसके सरफेस की बात करेंगे मतलब हमारा ये सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, R है, और इसके सरफेस इस पॉइंट P पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अराउंड एक क्या करेंगे, एक, ठीक है, यहाँ पे एम्पेरियन लूप कंसीडर करेंगे। तो आप देखिए इसी के थ्रू आप जैसे ये किए उसी तरह आप इसको भी करेंगे, तो जो हमारा एट द सरफेस जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड म्यू B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कैपिटल R, ठीक है, क्योंकि R यहाँ पे क्या है, ये रेडियस है इसका, और P पॉइंट देखिए जो डिस्टेंस होगा वो अप्रॉक्स R के इक्वल होगा। तो देखिए दो केस हमने यहाँ पे देख लिया, एक क्या है आउटसाइड ऑफ द वायर, एक है एट द सरफेस ऑफ द वायर, थर्ड जो केस है वो इनसाइड द वायर है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ एक और कंडीशन की बात करते हैं, जैसे देखिए वायर है हमारे पास, तो वायर हमारा देखिए हॉलो वायर भी हो सकता है और सॉलिड वायर भी हो सकता है। अगर हॉलो वायर लेंगे तो देखिए हॉलो वायर के इनसाइड में अगर देखिए हमें क्या करना है, हमको करंट के अराउंड, मतलब हमको जो लूप कंसीडर करना है उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा हो, जिस तरह से हम लोग वहां पे देखिए जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग जब फ्लक्स के लिए पढ़ते थे, ठीक है, गॉस थ्योरम पढ़ते थे, वहां पे लोग क्या करते थे, जहां पे चार्ज होता था उसको इनक्लोज करते थे गॉसियन सरफेस से। ठीक उसी तरह बच्चों जब हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ते हैं, ये भी एक तरह से गॉस थ्योरम जैसा ही, मगर वहाँ कॉन्सेप्ट अलग है और यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है। तो अब देखिए तो यहाँ पे भी क्या है कि जो करंट है, जो करंट एलिमेंट है जिससे करंट फ्लो हो रहा है उसको हमेशा लूप के अंदर लेना है। अगर सपोज दैट अगर हमारे पास अगर ये जो वायर है ये अगर हॉलो होता बच्चों, हॉलो होगा, ठीक है, तो जहां पे हॉलो होगा वहां तो करंट फ्लो होगा नहीं, ठीक है, अगर ये हॉलो होगा तो इसके अंदर इनसाइड द करंट तो होगा नहीं। तो अगर हम लोग देखिए अगर हॉलो स्फीयर की बात करेंगे तो आउटसाइड करेंगे तो टोटल करंट जितना होगा वो तो ठीक है, एट द सरफेस पे करेंगे तब भी करंट को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर होगा। बट जब इनसाइड द सरफेस करेंगे, इनसाइड द सिलेंडर पर सॉरी इनसाइड द वायर हम लोग फाइंड आउट करेंगे अगर हॉलो सिलेंडर के लिए, हॉलो सिलेंडर पर वायर के लिए, तो क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, तो थर्ड केस देखते हैं इनसाइड द, ठीक है, थर्ड केस देखते हैं इनसाइड द वायर, ठीक है। तो देखिए इनसाइड वायर में अगर वायर के अंदर की बात करें, अगर वायर हमारा हॉलो है, ठीक है, अगर वायर हमारा हॉलो है, ठीक है, तो इसके इनसाइड जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा, वो 0 होगा,
ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई भी करंट एलिमेंट हम लोग क्या करेंगे, उसको इनक्लोज नहीं कर पाएंगे एम्पियर सर्किट सॉरी एम्पियन लूप से, है ना। क्योंकि देखिए अगर हम लोग इसके अंदर कहीं पॉइंट पी लेंगे तो अगर यहाँ पे लूप बनाएंगे इसके अंदर कोई करंट एलिमेंट आएगा नहीं, तो हम कैसे, तो मैंने जब यहाँ करंट ही नहीं आ ही नहीं होगा जब, तो यहाँ पे क्या होगा, तो बी भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो अब हम लोग तीसरे केस की बात करेंगे कि जब इसके इनसाइड द, ठीक है, सिलेंडर हो। तो आइए देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इरेज करूंगा या इसको आगे स्लाइड कर लेते हैं। बहुत गर्मी, एक मिनट। आज बच्चों गर्मी बहुत है, आज उमस बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो देखते हैं बारिश वारिश हो जाए, बाकी देखिए, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इसके थर्ड केस का, ठीक है, केस थर्ड, सॉरी, ठीक है, केस थर्ड। तो देखिए अभी हम लोगों ने दो केस देखा बच्चों, ठीक है, हम लोगों ने दो केस देखा। एक देखा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आउटसाइड द वायर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द वायर, और अब हम लोग देखेंगे मैग्नेट फील्ड इनसाइड द वायर। तो अभी हमने हॉलो के लिए बात किया था, अगर हॉलो वायर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अभी हम लोग फिर से हम लोग यहाँ पे एक बनाते हैं सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है, इसका जो वायर का रेडियस है कैपिटल आर। हम यहाँ पे कोई पॉइंट पी ले लेते हैं जहाँ पे हमको क्या है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इनसाइड द वायर। तो देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, एक एम्पियर लूप यहाँ बनाएंगे, ठीक है, एम्पियर लूप बनाएंगे, और यहाँ पे देखिए ये क्रॉस सेक्शन एरिया है पूरे वायर का, ठीक है, और ये वाला जो है ये एम्पियर लूप का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। तो यहाँ बच्चों कुछ नहीं करना है हमको, बस थोड़ा सा देखना है कि करंट, देखिए क्योंकि हमें पता है बच्चों कि जो करंट है, ठीक है, जो हमारा लाइन इंटीग्रल होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी लाइन इंटीग्रल पे, बी डॉट डीएल होता है, जो इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई होता है। जैसे हम लोग एम्पीयर सर्किट लॉ देखें, फिर से मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्लोज इंटरवल बी डॉट डीएल, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट आई, ठीक है। तो देखिए ये करंट पे डिपेंड कर रहा है ना, अगर करंट ही नहीं होगा आपके एम्पेरियन लूप के अंदर, जो लूप आप इमेजिनरी लूप कंसीडर कर रहे हैं उसके अंदर जितना करंट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अब देखिए सपोज कि ये क्या हुआ, ये हमारा सॉलिड वायर है, और इस देखिए अब इस पूरे वायर से कितना करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो मतलब इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से, जो इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इससे जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है आई। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूनिट पार्ट से कितना करंट फ्लो होगा, तो यूनिट पार्ट से होगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये क्रॉस सेक्शन है, मतलब कि अगर इस तरह से अगर कोई वायर है तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है, ये पूरा क्रॉस सेक्शन जो एरिया होगा उस पूरे एरिया से जो करंट फ्लो हो रहा है, तो उस यूनिट पार्ट से कितना होगा, तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, है ना। तो अब देखिए यहाँ से जब हम लोग इस छोटे वाले, अब उसके उस पूरे क्रॉस सेक्शन लिया, अगर कोई भी एक छोटा पार्ट लेंगे तो यूनिट पार्ट से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उसके थ्रू कितना करंट फ्लो रहा है हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमको देखिए क्या है, हमने जो ये एम्पेरियन लूप कंसीडर किया है, अब इस लूप के थ्रू कितना करंट फ्लो रहा है, तो हम इस लूप का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इस लूप का ये स्मॉल आर है, अगर मान लीजिए इसका रेडियस, तो यहाँ पे हो जाएगा जो लूप का एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तब यहाँ पे जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर यहाँ पे टोटल करंट फाइंड करें तो यूनिट पार्ट से इतना करंट फ्लो हो रहा है, अगर इस पार्ट से कितना करंट फ्लो होगा तो हम लोग टोटल क्या कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई हमारा क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी, हम लोग लिख सकते हैं आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, मतलब जो इस छोटे वाले क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू जो करंट होगा हमारा अकॉर्डिंग टू इस पूरे क्रॉस सेक्शन के, तो हमारा जो करंट होगा कितना, कैपिटल आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो आइए हम लोग फिर इस फार्मूले को यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे
लिखेंगे इसको बी हमारा देखिए ये हमारा जो टोटल आ चुका है करंट है, तो हम लोग लिखेंगे ठीक है बी डॉट बी डी एल, अब यहाँ पे कॉस जीरो लेंगे इक्वल टू म्यू नॉट। अब देखिए आई की वैल्यू जो रखेंगे ये वाली वैल्यू रखेंगे, तो आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो बी हमारा कांस्टेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, डीएल की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखिए क्या कैंसिल हो रहा है हमारा, तो यहाँ से एक आर से एक आर कैंसिल होगा, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए जो हमारा ठीक है वायर है उसके इनसाइड किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये होगी, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इस तीनों को ठीक है समझ लीजिए एक बार, आप ध्यान से इसको देख लीजिए। ये तीसरा केस था हमारा। देखो भाई हम लोग को क्या है ना कि फिजिक्स में आप रटो नहीं, आप अगर किसी भी डेरिवेशन को क्या हो अगर उसको समझो, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा और आपको चीजें अगर दिखाई दे रही हैं, आपको सुनाई दे रही है, समझ में आ रही है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब बाकी अगर आप अगर इसको रटने की कोशिश करेंगे, अगर इसको सीधे से रटना चाहेंगे कि नहीं आप समझो ना और सीधे रट जाओ, तो आप कभी नहीं रट पाओगे, या रट भी लोगे तो भूल जाओगे, है ना। तो आप चीजों को, फिजिक्स का जो डेरिवेशन है वो कॉन्सेप्ट है, चीजों को सुनिए ध्यान से, आप देखिए उसके बारीकियों को देखिए, क्या कैसे कंडीशन हो रहे हैं वो सब देखिए, तो आपके माइंड में एक इमेज ड्रॉ होगा जिससे आपको कोई भी डेरिवेशन होगा बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए अगर यहाँ पे एक ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और इसके मतलब डिस्टेंस को लेते हुए, है ना, तो उस ग्राफ को भी आइए हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। यहाँ थोड़ा सा स्लाइड कम पड़ रहा है, मैं इस पे यहाँ पे आपको ग्राफ को थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। देखिए देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करना हो तो देखिए हमारे पास तीन वैल्यू मिली। केस वन क्या मिला, केस वन में हमें क्या मिला कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। केस टू हमें क्या मिला, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है। केस थ्री क्या मिला, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा देखिए सॉलिड जो वायर है, हॉलो वायर की बात नहीं करें, सॉलिड वायर की। तो अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, ये जीरो, ठीक है, ये हमारा हो गया आर, ये डिस्टेंस दिखा रहा है, ठीक। तो देखिए जब हम लोग क्या है, देखिए जो जब हम लोग देखिए यहाँ पे इनसाइड, देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं एट द मतलब अगर हम लोग सरफेस, जैसे देखिए यहाँ पे आर क्या जीरो, अगर हम लोग सेंटर से बाहर की ओर जाते हैं तो देखिए सरफेस तक जो होगा, जो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे एट द सरफेस हमारा ये था, ठीक है, ठीक है, इनसाइड और हमारा क्या था आउटसाइड द सरफेस, ये वाली वैल्यू तो इनसाइड तो ये था। अगर हम लोग देखिए अगर सॉलिड वाले में अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोग जब, ठीक है, पहले क्या होगा वो लीनियर ग्रोथ करेगा ऐसे, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जब आर कैपिटल आर के इक्वल इस तरह होगा, और जब हम लोग ये क्या है जब स्मॉल आर मतलब ये देखिए जब उसके सेंटर से हम बाहर की ओर जाने लगे तो हमारा जो यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है वो लीनियर हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा जब हम लोग आउटसाइड जाएंगे तो हमारा जो होगा वो क्या होगा धीरे डिक्रीज करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे उसको, जो हमारा ग्राफ बनेगा आउटसाइड में ये कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब ये थोड़ा सा इसको फिर से थोड़ा क्लियर करते हैं, ठीक है। पहले देखिए लीनियर ग्रोथ होगा, ठीक, अब इस या देखिए, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो स्मॉल आर धीरे धीरे इंक्रीज होके कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। फिर उसके बाद जब लोग जब इससे जब आउटसाइड जाएंगे वायर के तो जो हमारा यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट होगा कुछ इस तरह से होगा, वो डिक्रीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो थे हमारा ये वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। देखिए ये क्योंकि ये हमारा जो कब है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब ये जो पॉइंट दिखा रहा है एट द सरफेस ऑफ द वायर शो कर रहा है। उसके बाद जब हम लोग वायर से दूर जाएंगे तो ठीक है ये हमारा डिक्रीज होगा। तो इस तरह से देखिए हमारा जो एप्लीकेशन था,
तो इस तरह जो हमारा एप्लीकेशन था बायोट-सैवर्ट लॉ का, उसको हमने देखा और उससे रिलेटेड ग्राफ को देखा और हॉलो स्फीयर की हॉलो सिलेंडर की बात की। ठीक है, इसके बाद हमारा और जो टॉपिक है नेक्स्ट, उसको हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। क्लास 11।